जय भीम साथियों, आज मैं आप सभी से बातें करने जा रहा हूँ हाथरस की जो घटना घटी है उसके बारे में। हाथरस में दोस्तों हुआ क्या है, एक दलित समाज की बेटी जिसका नाम है मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ 4 सवर्ण समाज के लड़कों ने गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद वे नहीं रुके, उस लड़की का उसने गला दबाने की कोशिश की उन 4 दरिंदों ने। उसके बाद भी ये उसको बहुत मारने की कोशिश की गैंग रेप करने के बाद, लेकिन मरी नहीं लड़की, तो उसने उसकी जीभ काट डाली। वे चारों दरिंदों ने उनकी जीभ काट डाली और जीभ काटने के बाद रीढ़ की फिर हड्डी तोड़ डाली। इतनी दरिंदगी भरा काम किया कि कुछ हद ही नहीं हुई जिसकी उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस कार्य को उन लोगों ने अंजाम दिया, वे 4 दरिंदों ने। दोस्तों, वे चारों दरिंदों ने जो काम किया उसको तो किया ही, लेकिन वहाँ की पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर जरा भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये घटना 14 सितंबर को घटित होती है और लोगों को पता 29 सितंबर को होता है। घटना 14 सितंबर को घटित होती है और लोगों को पता चलता है 29 सितंबर को। 14 से 15 दिन के पहले क्या क्या हुआ इसको मैं आपको बताता हूँ उस बीच में, जबकि किसी को कुछ भी नहीं पता चला। केवल सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी को सब बातें पता चली। ना सरकारी माध्यम से ज़रा भी एक भी बातें हम लोगों को नहीं पता चली, केवल सोशल मीडिया के ही माध्यम से हमको पता चला। न गोदी मीडिया कभी एक बात को उसको बोली, ना ही और कोई। दोस्तों, इसमें हुआ क्या कि पुलिस प्रशासन के यहाँ जब जाया गया, उनके जो मनीषा वाल्मीकि थी, दलित समाज की जो बेटी थी, उनके परिवार वालों ने जब जा कर के अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र चंदपा, जो उस गांव के अंतर्गत आता था, यानी कि उस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, चंदपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पे उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए, तो 8 से 10 दिन तक पुलिस वालों ने उनको परेशान किया। एफआईआर तक नहीं दर्ज कर रहे थे। 8 से 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई उनके नाम। उसके बाद भी क्या हुआ कि लड़की की जो है कि हालत गंभीर होती गई, इलाज अच्छा नहीं मिल पाने के कारण उनकी डेथ हो गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनकी जो है कि डेथ हुई थी। दोस्तों, उसके बाद पुलिस वालों ने वहाँ से दिल्ली से ला करके शव को गांव के ही बाहर बिना परिवार वालों के साथ, परिवार वालों के बिना मर्जी के ही जो शव था उसका दाह संस्कार कर दिए रात के ही भीतर। रातों रात पुलिस वालों ने मिल करके उस शव का दाह संस्कार कर दिया, जबकि हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार गलत है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार क्या होता है कि अगर आप, यानी कि कोई शव है, उसको आप रात में जला नहीं सकते, उसका दाह संस्कार आप रात में नहीं कर सकते। सुबह 4 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप कर सकते हो, जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक। लेकिन अंधेरा होने के बाद आप किसी भी शव को हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको करने के बाद भी ये प्रूव कर दिया गया कि दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। ये एक बात ये भी यहाँ से निकलती है। और ये किसके राज में हो रहा है इसको भी आप जरा देखिए कि जिसके राज में अगर आप गाय को मारते हो, गाय को काटते हो, तो आपके ऊपर सजा सुनाई जाती है, एक से एक नए कानून बनाए जाते हैं उसके राज में। लेकिन अगर किसी दलित की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उस पर चुप्पी साधे बैठे होते हैं, उस पे ये जरा भी एक्शन नहीं लेते हैं। आखिर क्यों? न गोदी मीडिया, जो कि सुशांत के केस में 24 घंटे चीखती चिल्लाती रहती है कि कब क्या हो रहा है, पल पल की खबर है इनके पास, लेकिन अगर किसी दलित के बेटी के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसका ये लोग जरा भी जो है कि अफसोस नहीं जताते हैं, जरा भी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं गोदी मीडिया जो है। और ये उसी राज्य में हो रहा है जिसके राज्य में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया है। जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से सफल होगा आपका?
पहले बेटी की तो सुरक्षा की नहीं जा रही है, उसको पढ़ाने की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये सब ऐसी दरिंदगी भरी हरकतें करते रहेंगे आखिर कब तक? ये सब की सब जो है कि गलतियां किसकी है, किसके मतलब कि आधार पे ये सब इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, किस कारण से बढ़ रहे हैं? इस पे आपको सोचना पड़ेगा कि किसके द्वारा ये छूटें सब दी जा रही हैं, कि ये अपना जो है कि इतना ज़्यादा हरकतें कर रहे हैं और ये ज़रा भी रुक नहीं रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें हमारी पुलिस प्रशासन और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ये सबसे बड़े नकारे साबित हो रहे हैं इसमें। क्योंकि अगर ये तुरंत के तुरंत एक्शन लेते तो आज इतनी जो है कि गैंगरेप की घटनाएं सामने नहीं आती जितनी आ रही हैं। हर दिन भारत में बहुत सी गैंगरेप की घटनाएं आती हैं, लेकिन उस पर ज़रा भी एक्शन नहीं लिया जाता है। मुजरिमों को पकड़ने में ही कई कई दिन लगा देते हैं, उस पर एक्शन फिर लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाता है। और इस समाज में, भारत देश में इतनी जो है कि जातिवादिता है कि क्या बताया जाए। जातिवादिता के ही कारण आज जो मनीषा वाल्मीकि की गैंगरेप करने के बाद फिर उनकी जो है कि डेथ हो गई, और अभी तक पुलिस वालों ने उस पर जो है कि उतना ज़्यादा एक्शन कुछ नहीं लिया। इतना दबाव पड़ने के बाद जो है कि 8 से 10 दिन लगा दिए एफआईआर दर्ज करने में। वो भी तब एफआईआर दर्ज किए जब गांव वाले, समाज वालों ने मिल करके धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। जब पूरे भारत को पता चल गया कि ऐसा काम हुआ है, ऐसा कांड हुआ है, तब जा कर के पुलिस वालों ने एक्शन लिया। तब सरकार भी जो है कि उठी। उसके पहले सरकार भी चुप्पी साधी हुई थी, गोदी मीडिया भी चुप्पी साधी हुई थी। यानी कि हर तरफ से खबर को दबाने की पूरी पुरजोर कोशिश की गई कि ये लोगों तक ना पहुँचे। लेकिन मैं सोशल मीडिया को बहुत बहुत जो है कि एक अच्छा उपहार मानता हूँ जिन्होंने भी दिया, जिसके माध्यम से हम अपने समाज को जो है कि जागृत कर पाते हैं। किसी भी घटना को अगर होती है तो उन लोगों तक पहुंचा पाते हैं, वरना ये गोदी मीडिया के भरोसे हम लोग चलते तो कुछ भी नहीं जान पाते। क्योंकि गोदी मीडिया वही चीज़ दिखाती है जो सरकार इसको कहती है। ये, और एक बात आपको बता दूं कि ये घटना उस टाइम में होती है जब वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाती है किसको? कंगना रनौत को। केवल एक बार बोलने मात्र से कि मुझे मेरी जान की जो है कि मेरी जान लेने की जो है कि साजिश रची जा रही है, मेरे जो है कि जान पर खतरा है, उसके केवल इतना कहने से कि उसको वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन एक दलित समाज की बेटी जिसका गैंगरेप करके उसको मार दिया जाता है, 8 से 10 दिन 15 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद उसका एफआईआर दर्ज किया जाता है। आखिर क्यों? दोनों हैं इसी भारत देश में, लेकिन एक की केवल कहने मात्र से उसको वाई प्लस सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन दूसरे के साथ इतना सब कुछ हो जाता है, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ये किसकी देन है? ये किसकी कमी है? ये किसकी नकारा है? ये सब की सब सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के ही जो है कि एक्टिव ना रहने के कारण ये सभी घटनाएं घट रही हैं। अगर सरकार इन सभी चीज़ों पे इनिशिएटिव लेती, एक्टिव रहती, तो ऐसी सभी घटनाएं सामने नहीं आती। दोस्तों, मैं जो है कि इस वीडियो को, घटना 14 सितंबर को हुई है, बना रहा हूँ 1 अक्टूबर को। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे भी जो है कि 29 सितंबर को ये सभी चीज़ें पता चली। उसके बाद मैंने सभी जानकारी इकट्ठा की, उसके बाद मैं 1 अक्टूबर को इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, इन चारों दरिंदों का नाम है जो कि ठाकुर समाज से हैं। उनका नाम है, आपको मैं बता दूं, एक का नाम है संदीप ठाकुर, दूसरे का नाम है राजकुमार ठाकुर, और तीसरे का नाम है लवकुश ठाकुर, और चौथे का नाम है रवि ठाकुर। अभी तक तो इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यही नाकामी है कि 8 से 10 दिन तक लगा दिया गया उसके एफआईआर को दर्ज करने में। और परिवार वालों का ये भी दावा है कि सही इलाज ना मिलने के कारण हमारी बेटी का डेथ हो गया। सफदरजंग जो हॉस्पिटल था, सफदरजंग, उसमें जनरल वार्ड में रखा गया, जबकि उसको आईसीयू में रखना चाहिए था। ब्लड जो है कि
जो लड़की का भाई है वो बोल रहा है कि उसका 24 घंटा ब्लीडिंग होता रहा, खून निकलते रहे शरीर से, लेकिन उसका सही ढंग से इलाज नहीं किया गया। तो ये सभी चीज़ें इसे साबित करती हैं कि इस देश में जातिवाद पूरी चरम पे है। सरकारें राम राज्य, यूपी में तो पूरी तरह से राम राज्य आ ही गया है। आप जो सभी राम राज्य का जो है कि स्वागत करते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, उनको अब पता चल जाना चाहिए कि राम राज्य कहते किसको है। राम राज्य यही है कि जब दलितों के साथ, भारत के मूल निवासियों के साथ कितनी भी अत्याचार किए जाए उस पर सरकार जरा भी एक्शन नहीं लेगी, गोदी मीडिया जरा भी एक्शन नहीं लेगी, आपके साथ अत्याचार होता रहेगा और आप मरते रहेंगे, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसी को कहते हैं राम राज्य। अपनी मर्जी का सब कुछ करेंगे, सवर्ण समाज के लोग चाहे जो करेंगे उस पर सरकार कुछ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि सरकार भी सवर्णों की ही है। तो दोस्तों, आपको इन सभी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एकजुट होकर के, एक साथ होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना आप इसी तरीके से मरते रहेंगे। आप पे, आपकी बहन बेटियों पे इसी तरह से अत्याचार होते रहेंगे जब तक कि आप साथ नहीं खड़े होंगे। तो इस टाइम आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सभी एक साथ खड़े हो, ये मिल करके इन दरिंदों को, जो दरिंदे हैं, इनसे लड़ाई लड़िए। तभी जो है कि हम सभी आपस में सक्सेस रहेंगे और हर जगह हम लोग जो है कि जा सकेंगे, आ सकेंगे, अपनी बहन बेटियों को जो है कि स्वतंत्र छोड़ सकेंगे। नहीं तो इन दरिंदों की ये हालातें जो है कि इतना बयां कर रहे हैं कि घर से बहन बेटियां किस तरीके से बाहर निकलेंगी।